Students, have a very good day to all of you and I hope you're well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स के चैप्टर। जी हाँ, चैप्टर है करेक्शन ऑफ डाटा। जी हाँ, क्या चैप्टर का नेम है? करेक्शन ऑफ डाटा के, ठीक है, इंपॉर्टेंट दो सर्वे के बारे में, और वो सर्वे हैं सेंसस सर्वे एंड द सैंपल सर्वे। जी हाँ प्यारे बच्चों, सेंसस सर्वे है क्या? Census survey, it refers to the method in which each and every elements of the population is counted or studied. जी हाँ, for example, census of Indian population and the result of CBSE student. क्या है बेटा सेंसस मेथड? सेंसस मेथड वो मेथड है बेटा जिसमें हम each and every individual यूनिट की स्टडी करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल यूनिट वहां पर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे इंडिविजुअल यूनिट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सेंसस मेथड वो मेथड है मेरे बच्चों जिसमें हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते चले जाते हैं, इसमें इसको इंक्लूड करते हैं और साथ में उनका अच्छा रिकॉर्ड बनाते चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। भारत की जब जनसंख्या काउंट होती है तो हर परिवार एक यूनिट है और हर परिवार की जनसंख्या को काउंट किया जाता है। इस तरह स्वस्थ भारत की पॉपुलेशन निकालने के लिए हर परिवार से जनसंख्या को लेकर उसमें जोड़ दिया जाता है, तो कलेक्टिवली वो भारत का सेंसस ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल है सीबीएसई का। आप एग्जाम देते हैं, जब आपने एग्जाम दिया तो आप में हर इंडिविजुअल की कॉपी चेक होती है, उसका रिजल्ट बनता है। तो जब एक एक इंडिविजुअल आइटम इंपॉर्टेंट हो, जी हाँ, जब एक एक इंडिविजुअल आइटम इंपॉर्टेंट हो, उसकी स्टडी की जाए, उसको इंक्लूड किया जाए, तो ऐसे मेथड का नाम हम सेंसस मेथड या सेंसस सर्वे मेथड भी कह देते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अब जॉब का आपने कोई एग्जाम दिया है तो उसमें हर विद्यार्थी का रिजल्ट आना जरूरी है, और रिजल्ट में या तो वो पास होगा या फेल होगा, परंतु कॉपी हर एक की चेक होगी, भले ही रिजल्ट जो है मेरिट स्टूडेंट का शो हो। जहां हर इंडिविजुअल आइटम जरूरी है वो मेथड है सेंसस मेथड। नेक्स्ट है सैंपल सर्वे। बेटा दैनिक जीवन में हमें सेंसस के एग्जांपल भी मिल जाते हैं और सैंपल के एग्जांपल भी मिल जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सैंपल सर्वे है क्या। इट रेफर्स टू द मेथड इन विच अ ग्रुप यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज स्टडीड। जहां पूरे पॉपुलेशन को स्टडी ना करके, पूरे यूनिवर्स को स्टडी ना करके, हर आइटम को स्टडी ना करके, उनमें से केवल कुछ सैंपल्स को स्टडी कर लिया जाता है, ग्रुप ऑफ यूनिट को स्टडी कर लिया जाता है, ताकि वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। जी हां, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जब घर में आपकी मम्मी खाना बनाती है तो खाने में से थोड़े से ये देखने के लिए खाने का टेस्ट कैसा है, एक चम्मच जो है आप उसमें से लेकर और उसको टेस्ट करके बता सकते हैं कि सारा खाना किस तरह के टेस्ट का बना हुआ होगा। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर आपके शरीर में से खून की कुछ बूंदें लेकर ही टेस्ट करके बता देगा कि आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि वो ब्लड आपकी पूरे शरीर में जितना भी ब्लड है वो पॉपुलेशन कहा जाएगा, उस पूरे के पूरे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, इस तरह सेंसस और सैंपल मेथड हम समझ गए हैं। सेंसस में इंडिविजुअल आइटम की स्टडी की जाती है, इसमें ग्रुप या पॉपुलेशन में से कुछ आइटमों को निकालकर सैंपल स्टडी कर लिया जाता है। अगर सैंपल पास हुआ तो मान लो सारी गुड्स पास हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं सेंसस और सैंपलिंग में डिफरेंस क्या है। बेटा पहला डिफरेंस है मीनिंग का। सेंसस एक सिस्टमैटिकल मेथड है बेटा जिसमें हम इंडिविजुअल स्टडी करते हुए हर रिकॉर्ड को कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के, और इसलिए ये मेथड जो है सेंसस मेथड कहलाता है। सैंपलिंग में हम लोग पूरी पॉपुलेशन में से एक स्मॉल सा पोर्शन ले लेते हैं और उस पोर्शन को हम लोग स्टडी करते हैं, और उससे वो जो पोर्शन होता है या वो जो सैंपल होता है वो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ होता है। इसमें सबकी स्टडी, इसमें कुछ यूनिट्स की स्टडी जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। स्टडी ऑफ हर आइटम की स्टडी, हैंडफुल ऑफ यूनिट की स्टडी पूरी पॉपुलेशन में से। जी हाँ, टाइम इसके लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है,
जी हाँ, भारत की जनसंख्या इकट्ठी करने जाएंगे जो सेंसस है, तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर सैंपल ले तो क्योंकि ये फास्ट प्रोसेस है, इसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि सैंपल लेते ही हम फॉरेन टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं और रिजल्ट भी जल्दी आ सकता है। या सैंपल से हम चेक करके किसी खाने का सैंपल हम चेक करना चाहते हैं तो खाकर फौरन बता सकते हैं खाना अच्छा बना या नहीं बना। ये धीमी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग कम है, इसलिए फास्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट है कॉस्ट, क्योंकि इसको करने में काफी एक्सपेंडिचर खर्च होता है, इसलिए काफी एक्सपेंसिव मेथड है, जबकि सैंपलिंग एक इकोनॉमिकल मेथड है, यानी कि सस्ता मेथड है। लास्ट है रिजल्ट। इसके रिजल्ट क्योंकि सोर्स ऑफ ओरिजिन से एकत्रित किए गए, ये इंडिविजुअल आइटम की स्टडी करके किए गए, इसलिए रिलायबल और ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, जबकि उसके ज्यादा रिलायबल और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक डिफरेंस और बताना चाहूंगा बेटा, जब हेट्रोजीनियस टाइप की आइटम होती हैं, सारी आइटमें अलग अलग हैं, जैसे मेरा परिवार में 5 लोग हैं, आपके परिवार में 4 लोग हैं, किसी और के परिवार में 6 लोग हैं। जब होमोजीनियस टाइप ना होकर हेट्रोजीनियस टाइप की आइटमें होती हैं, अलग अलग आइटमें होती हैं हर घर की, तो उसमें इंडिविजुअल स्टडी के अंदर जो है ये सेंसस मेथड उपयुक्त रहता है। लेकिन जब आइटमें एक जैसी हैं, हेमोजीनियस टाइप की हैं, जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड, सब में पूरे शरीर में जो ब्लड बह रहा है, कहीं से भी 2 बूंद ब्लड की निकाल लो और आपको सारा ब्लड एक जैसा मिलेगा। तो जो होमोजीनियस टाइप की आइटमें हैं उसमें सैंपल मेथड ही अच्छा रहता है। दिनचर्या में दोनों मेथड आपको देखने को मिलेंगे, कहीं सेंसस कहीं सैंपल। थैंक यू सो मच।